नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हमने बताया था कि एक एक टॉपिक करके हम पूरे टॉपिक उत्तर प्रदेश के जितने भी समान ज्ञान में है उतना सब पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी बारी है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश की नदियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पहला है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गंगा नदी के बारे में। दूसरी बात है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा नदी का प्रवेश द्वार है, तो बिजनौर जिला। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में लगभग 28 जिलों में बहती है। तो गंगा नदी कितने जिलों में बहती है उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 28 जिलों में बहती है। गंगा नदी प्रदेश में बलिया से बाहर निकलती है। तो निकास द्वार क्या है, बलिया। प्रवेश द्वार बिजनौर है गंगा नदी का। और बाहर किस जिले से निकलती है उत्तर प्रदेश से बाहर, तो बलिया से निकलती है। अगला ही है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी है, तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। आसान है, 25-25 दो बार, तो ये लंबाई आपको याद हो जाएगी। अगला है, प्रदेश में गंगा नदी के बहने की दिशा पश्चिम पूर्व है। बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है, तो क्या दिशा है, पश्चिम पूर्व दिशा है इसके बहने की। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी को सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले सहायक नदी क्या है, रामगंगा, फिर है घाघरा, गोमती, यमुना, सोन, गंडक। ये प्रमुख नदियाँ हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसी क्रम में यमुना नदी। पहले हमने गंगा नदी पढ़ा, गंगा नदी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया। उद्गम स्थल कहाँ से उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से बाहर निकलती है। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे दूसरी नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूंछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। वो भी उत्तराखंड से निकलती थी, ये भी उत्तराखंड से निकल रही है। ठीक है। यमुना नदी प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। वो बिजनौर से प्रवेश करती है। इसका प्रवेश द्वार कहाँ से है, तो यमुना नदी का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से है। ये प्रदेश के 19 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है, 19 जिलों में बहती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर। ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, का लिंक मिलेगा, आप वहाँ मैसेज करके उसमें जुड़ जाइएगा। मैसेज करके आप पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगला, यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो पहला हिंडन, हिंद, चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये भी बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला, घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंग से निकलती है। तिब्बत के मापचा चुंग से निकलती है, चुंग है यहाँ पे, मापचा चुंग से निकलती है। घाघरा नदी प्रदेश में लखीमपुर खीरी और बहराइच के बॉर्डर से यहाँ मतलब प्रवेश करती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करते हैं, लखीमपुर खीरी और बहराइच के बॉर्डर से घाघरा नदी प्रदेश में प्रवेश करती है। घाघरा नदी में देवरिया में राप्ती नदी मिल जाती है। ठीक है। 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अगला है, घाघरा नदी का प्रदेश में अंतिम द्वार देवरिया से होते हुए बिहार के छपरा गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है घाघरा नदी, हमने पढ़ा, तो लखीमपुर खीरी और बहराइच के बॉर्डर से प्रवेश करती है। और ये जो अंतिम द्वार कहाँ है, देवरिया है, जो कि बिहार के छपरा से होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है घाघरा नदी। इसी क्रम में घाघरा नदी के बारे में, घाघरा नदी के अन्य 2 और नाम हैं। जैसे घाघरा नदी जैसे जैसे बहते बहते अयोध्या जाती है तो इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ये वही सरयू नदी है, ठीक है, जो अयोध्या में बहती है, तो इसको घाघरा नदी कहते हैं। लेकिन अयोध्या में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, घाघरी नदी को। और जब ये नदी पहाड़ों में पहुंचती है तो इसी नदी को करनाली नदी के नाम से जाना लगता है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि घाघरा नदी अयोध्या में किस नाम से जानी जाती है, तो सरयू नदी से। और पहाड़ों में किस नाम से जानी जाती है, करनाली नदी से। आप लोग याद रखिएगा। अगला है राप्ती नदी। राप्ती नदी नेपाल के रुकुम पोर्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल के रुकुम पोर्ट से निकलती है राप्ती नदी। प्रदेश में राप्ती नदी बहराइच से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारे बहराइच से प्रवेश करती है। और घाघरा नदी देवरिया में मिल जाती है। जो अंतिम द्वार कहाँ है, देवरिया है। प्रवेश कहाँ से करती है, बहराइच से प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था अभी एक एग्जाम में कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है बसा है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, याद रखिएगा।
अगला गोमती नदी, या इसको सई नदी भी कहा जाता है। दो नाम है इसके, गोमती नदी या सई नदी। गोमती नदी प्रदेश के पीलीभीत के गोमटताल फुलहर झील से निकलती है। तो ये अभी तक हमने पढ़े पहाड़ी नदियाँ थीं, तो लेकिन हिमनद या पहाड़ी नदियाँ थी, पहाड़ों से निकलती थी, लेकिन ये मैदानी नदी है। गोमती नदी एक मैदानी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? पीलीभीत में एक झील है फुलहर झील, उसी से निकलती है। उसी से गोमती नदी का निकास होता है, वहीं से निकलती है गोमती नदी। तो गाजीपुर गंगा में मिल जाती है इसका, ठीक है। और गोमती नदी एक मैदानी नदी, पूछ लिया जाता है, 4 नदियाँ दी जाएंगी आप लोगों को, पूछ लिया कौन सी मैदानी नदी है, तो गोमती नदी एक मैदानी नदी है, क्योंकि पहाड़ों से नहीं निकलती। अगला है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी दूधातौली से निकलती है। ये भी उत्तराखंड के पौड़ी दूधातौली से निकलती है। ये प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। जैसे गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश कर रही थी, उसे रामगंगा नदी भी बिजनौर से प्रवेश करती है। कन्नौज में यह गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड के बीच से होकर बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल न्यू बाइन हिमालय ग्लेशियर नेपाल है। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल, इसे शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। इसके एक नाम है शालिग्रामी नदी। इसे उत्तर प्रदेश में नारायणी नदी भी कहा जाता है, दूसरा नाम है नारायणी नदी। तो ये पूछा गंडक नदी का अन्य नाम कौन सा है, तो इसको शालिग्रामी नदी या नारायणी नदी भी कहा जाता है। अगला, गंडक नदी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर महाराजगंज से प्रवेश करती है। गंडक नदी पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंडक नदी क्या है, पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। अगला है चंबल नदी। अगला पढ़ेंगे चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर महू जनापा पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये चंबल नदी करती है। सर्वाधिक कटाव जो होता है, बीहड़ का निर्माण कैसे होता है, कटाव के कारण होता है। जब मिट्टी कटती है तब बीहड़ का निर्माण होता है, तो सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण चंबल नदी करती है। चंबल नदी मुरादागंज औरैया में यमुना नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इटावा से प्रवेश करती है। तो कहाँ से उत्तर प्रदेश में चंबल नदी कहाँ से प्रदेश, इटावा से प्रवेश करती है। इटावा से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है बीहड़, जो सर्वाधिक जो मिट्टी कटती है वो इटावा में ही कटती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ, कुछ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे सिप्ती, पार्वती और बनास। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी पहाड़ियों, ओरछा पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। तो बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है, भी इंपॉर्टेंट है। अगला केन नदी। केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। केन नदी भोजहा बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। अगला और लास्ट है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक के सोसा कुंड से निकलती है। ये भी सोन नदी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है सोन नदी? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से प्रवेश करती है। सोन नदी सोनभद्र से ही बाहर निकल जाती है। सोनभद्र से निकलती है और सोनभद्र से ऐसे घूम के बाहर निकल जाती है। ये पटना में ये नदी गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो मैंने आपको बताया पूरी नदियों की, जो जितनी नदियाँ थीं, आप चाहे तो इसका PDF ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को जरूर भेजिएगा। आप लोगों का एग्जाम आ रहा है पेट, उसी को लेकर हमने ये सीरीज़ चालू किया है। तो रोज़ एक नया वीडियो आएगा। अभी पिछली वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि के बारे में बताया, कितने ज़िले, क्या कुछ, कितनी राजधानी है। आज दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक में नदियाँ बताया। तीसरा टॉपिक, इसी तरह हम पूरा टॉपिक एक एक करके कवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।